हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को देखिए। उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है इन द मैट्रिक्स ए, ये हमारे गिवन मैट्रिक्स ए है। तो राइट पहला निकालना द नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कैसे लिखाता है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इस फॉर्मेट में लिखाता है। तो इसका कितना रो कितना कॉलम है, ये फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। यानी 3 रो है, इसमें C1 कॉलम 1 कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3, ये आपका कॉलम 4। यानी 3 रो और 4 कॉलम इसमें इसके ऑर्डर हो गए। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे भाई साहब? 3:4। क्यों? पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं (2), फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो आप काउंटिंग कर लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं, या तो आप इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का क्या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या 3 रो 4 कॉलम 4:3 = 12 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स निकल गए? 12 एलिमेंट्स निकल गए। फिर तीसरा लोग क्वेश्चन 1 का नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या एड्रेस दे दिया गया है और एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है सेट ए में, इसको ढूंढना है। सॉरी, मैट्रिक्स ए में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या A13 मतलब क्या? 1 मतलब क्या? ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। यानी फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में कौन सा प्रेजेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 19। तो इसका आंसर 19 हो गया। फिर क्या सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। पहले हम लोग रो और कॉलम का बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 35 हो गया आपका, ये आपका 35 हो गया। फिर तीसरा A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा थर्ड रो हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम, ये -5 हो गया, ये इसका -5 आंसर। फिर चौथा हमारा A24 यानी सेकेंड रो में हमने गया और फोर्थ कॉलम में हमने आया, ये आपका 12 हो गया, ये हमारा 12 आंसर हो गया। फिर A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 5/2। अब एक क्वेश्चन मेरे तरफ से इसमें है, आप कमेंट बॉक्स में इसका एलिमेंट लिखना। A15 बराबर वाट, ये आप लिखना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। इसको टेक द स्क्रीनशॉट। नंबर 2 को करते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक ना, एक ऊपर वाले एक अलग क्वेश्चन है, नीचे वाले एक अलग क्वेश्चन है, उसको समझते हैं हम लोग। पहला में बोला गया कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 24 एलिमेंट्स है। तो पूछा गया कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इट कैन हैव, तो उसका कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, कितना पॉसिबल ऑर्डर मतलब क्या? 24 एलिमेंट आपके हाथ में दे दिया गया है और बोला गया है कि आप इसको कितने नंबर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर में अरेंज कर सकते हैं। तो यानी इसी प्रकार से ऑर्डर पूछा है हम लोगों से। तो पॉसिबल ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा? पॉसिबल ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? हम पहला मैट्रिक्स 1:24 में एक रो और 24 कॉलम में रख करके हम सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम 24 कॉलम रख सकते हैं और 1 रो रख सकते, 24 रो रख सकते हैं और 1 कॉलम रख सकते हैं। यस या नो? फिर उसके बाद आते हैं हम 2:12 यानी 2 रो रख सकते हैं कि नहीं, ऐसे करके 2 रो रख सकते हैं और 12 कॉलम। ये बात में ध्यान देना, जो भी ऑर्डर आप कर रहे हो उसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 ही आना चाहिए। तो यह क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
ठीक है, नहीं तो आपको यह क्वेश्चन तब तक डिफिकल्ट लगेगा जब आपको मेन इसका जो एक होता है ना कि मेन तरीका नहीं पता है कि ऑर्डर लिखने का मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, उसका तो मल्टीप्लीकेशन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। 24 1 क्या हो गया हमारा 24 आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर। फिर उसका 24 इंटू 1 भी 24, ये 12 इंटू टू भी क्या हो गया 24। अब हम क्या 12 रो और 2 कॉलम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यस या नो? यस रख सकते हैं। फिर भी देखिए 24 आया, इसका प्रोडक्ट आया ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 3। अब ऐसे करके बढ़ाते जाइए, 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर अब 3 रखेंगे। 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें जो कि 24, 3 में 24 आता है, सत्या क्या है 8 चौक 24, तो 8 हमारा हो गया। अब क्या है उसको उल्टा कर देना, उसको उल्टा कर देंगे 8:3 यानी 8 रो और 3 कॉलम हो गया हमारा। ठीक है, अब 3 रख लिए, अब हम 4 रखेंगे। ठीक है, अब 4 रखेंगे, 4 में क्या कोई होता है, हाँ 6 24 इंटू 6 और ये हमारा 6:4। अगर अब हम 5 यहाँ पे रखते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 के साथ कोई ऐसा नंबर आता ही नहीं जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, तो 5 नहीं होगा। और अगर हम 6 रख रहे हैं, 6 वाले तो रख ही लिए हैं, यानी अब यहां से पता चल गया है कि अब इसके आगे जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यानी कितने पॉसिबल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबल, यानी 8 तरीके से हम 24 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। क्या बोले हमने? 8 तरीके से 24 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं, ये उसका तरीका हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। यदि आपके पास अब 13 एलिमेंट दे दिया जाए तब आप कितने तरीके से उसको सजा पाइएगा? तो अब आप उसका ऑर्डर निकाल के दिखाइए। तो अगर हम दूसरा, ये पहला हो गया, अगर हम दूसरा का करें तो दूसरा का करते हैं तो 1:30, एक रो और 13 कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग 13:1, 13 रो एक कॉलम। तो अब यहां बात हुआ कि अब जो आप इसके आगे अब इसके आगे आप 2 रखिए, किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 आने वाला है नहीं। 4 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए तो 13 आने वाला है नहीं, इसका मतलब ये यहीं पे समाप्त हो गया। यानी 13 एलिमेंट को हम 2 तरीके से ही अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर सकते हैं। समझ गए इस क्वेश्चन को? टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। जस्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू बदला हुआ है। तो पहले इसमें भी 2 क्वेश्चन, इसमें भी क्या है 2 है। एक 18 एलिमेंट्स आपको दे दिया जाएगा, उसका नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो पहला में नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, फिर हमने क्या बोला 1:80, फिर क्या रखेंगे हम लोग, अब फिर 80:1 रखेंगे, 18:1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2:9, फिर इसके बाद क्या रखेंगे 9:2, फिर क्या रखेंगे 3:6, फिर क्या रखेंगे 3:6, फिर उसके बाद क्या रखेंगे 6:3 रखेंगे। अब क्या 4 में किसी के साथ है तो 18 नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी, 6 तो यहाँ लिख ही दिए 6 वाला, तो 7 में भी नहीं, बस हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, 18 आ गया। फिर दूसरा में क्या है कि अगर अब हम आपको 5 एलिमेंट दे दिए तो उसको कितने तरीके से सजा सकते हैं 1:2 कितना 5 और कितने तरीके से 5:1। यस या नो? 1:5 और 5:1 से हम लोग सजा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग 4 का 1 नंबर देखते हैं। ठीक है, 4 में क्या बोला है कंस्ट्रक्ट 2:2 मैट्रिक्स। ये 2:2 मैट्रिक्स का मतलब समझे कि यदि आप देखते होगे, ये आप देखते होगे कि आप कारपेंटर के पास जाते हैं तो ये पूछता है कि साइज कितना, हमको बोलते हैं कि हमको बेड बनाना है, तो आप क्या बोलते हो 82:6 का बनाना है। हम बोल दिए मान लीजिए कि 82:6 का बेड बनाना है, तो ये समझ जाता है कि 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से 2:2 अगर लिख दिया है मैट्रिक्स को तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये ऑर्डर दे दिया है, साइज दिया है। एक तरह से ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक तरह से साइज है। तो इसमें समझ जाना चाहिए पहले रो का बात फिर कॉलम का बात, यानी 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोई मैट्रिक्स ए है जिसका हुज एलिमेंट्स आर गिवन, तो उसका एलिमेंट्स गिवन कैसे होगा, तो
गिवन बाय इससे इस तरीके से गिवन होगा, यानी ये फॉर्मूला दे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए को मान लेते हैं। लेट माना कि मैट्रिक्स ए बराबर 2:2 का, यानी यहां पे हमने रख दिया 1:1, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, ये 2:2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स एक मान लिया है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर देना। तो बात हुआ इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा इस फॉर्मूला के थ्रू। ये फॉर्मूला आई और जे क्या है, पहले जो लिखाता है वे रॉ होता है, बाद में जो लिखाता है वे कॉलम होता है। यस या नो, यही तो नियम है मैट्रिक्स का। तो यानी अगर हम A11 निकालते हैं, अब बात करते हैं कि अगर हमको A11 निकालना है तो क्या करेंगे, A11 के जगह पर हम I के जगह पर 1 पुट करेंगे और J के जगह पर भी 1 पुट करेंगे, यानी पहला रॉ दूसरा पहला रॉ पहला कॉलम। तो देखते हैं ये क्या है, 1 प्लस I के जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाय फिर 2, ये हमारा क्या 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 आ गया। अब अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाले तो 1 2, यानी क्या I बराबर हमारा 1 हो जाएगा पहला रॉ, फिर उसका J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस J के बदले 2 लिख देते हैं का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम नो। अब यहाँ पे क्या 3 का होल स्क्वायर बाय 2, अब क्या हो गया 9/2 हो गया ना। ये एक तरह से फॉर्मूला है, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एड्रेस क्या बोलते हैं उसको, एड्रेस के एलिमेंट को निकालने का ये फॉर्मूला दे दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ इसके लिए दिया है, ठीक ना, ये नहीं है कि सारे मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालते A2:1, A2:1 अगर निकाल रहे हैं यानी I के जगह पे 2 पुट करेंगे, J के जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी ये हमारा कितना फिर से हो गया 9/2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे लिखता है, ठीक है। अब क्या हो गया A22 निकालते हैं, यानी I के जगह पे 2, J के जगह पे भी 2, तो I के जगह पे 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी 4 का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे क्या 16/2, ये हमारा 8 आ गया। अब क्या करना है, पुट कर देना है, ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया, इसके जगह पे पुट कर देना है। A1:1 का कितना वैल्यू आया 2 आया, 2 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या A12 का वैल्यू कितना 9/2 आया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये आपका 9/2 आ गया। फिर उसके बाद क्या A21 का वैल्यू कितना आया 9/2 ही आया, ये 9/2 आ गया आपका। फिर उसके बाद क्या A22 कितना आया हमारा 8 आया, ये हमारा 8 हो गया। ये आपका क्या हो गया मैट्रिक्स A निकल कर आ गया है, मैट्रिक्स A निकल कर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को 4 के 2 को खुद से करना है, हम 3 को करते हैं, इट्स ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 को करते हैं। अब इसमें क्या किसी भी एलिमेंट का एड्रेस का एक अलग फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एड्रेस के एक अलग, उसमें अलग फॉर्मूला था, इसमें अलग फॉर्मूला था, ये हम इसमें इससे चलेंगे, उसमें उससे चलेंगे जो दिया हुआ था, ठीक है। अब हम इसमें इसके थ्रू निकालेंगे कि इसका एड्रेस क्या होगा। अगर हम लेट मान लिया है उसी प्रकार से कोई सेट मैट्रिक्स A ये वाला, ठीक है, तो उसी प्रकार से सभी का एलिमेंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। A11 क्या हो गया 11 मीन्स क्या रॉ और कॉलम, I मीन्स क्या रॉ और कॉलम, I मीन्स रॉ, J मीन्स कॉलम हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहले रॉ का बात करते हैं फिर कॉलम का बात करते हैं, यानी यहाँ पे पहले रॉ का नंबर ऑफ रॉ रखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम रखेंगे, ठीक है। तो यानी I के जगह पे 1 पुट करेंगे, J के जगह पे भी 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 × 1 का होल बाय 2, ये होल स्क्वायर, ये हमारा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हमारा कितना आ गया 9/2 आ गया, यस या नो।
फिर उसके बाद क्या, A12 पुट करते हैं, यानी I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा 1 प्लस ये कितना हो गया 4/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया 25। ये 4 प्लस 1 5 हो गया, 25 का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। ठीक है, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अब 2:1 का निकालते हैं तो 2 प्लस 2 × 1 का होल स्क्वायर, ये आई के जगह पे 2 पुट कर दिया, जे के जगह पे हमने 1 पुट कर दिया बाय 2। ये हमारा क्या हो गया 2:2 4 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी ये 16/2, ये हमारा 8 हो गया। 8 हो गया ना, कट कर। अब हमारा क्या हो गया A22 अगर निकालते हैं तो यानी आई के जगह पे 2, जे के जगह पर भी 2 प्लस 2/2 ये होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये देखिए हमारा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी अब हम क्या लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर 36/2, ये कट गया 18 बार में, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, यहाँ पे क्या करना है पुट कर देना है। A11 कितना निकला 9/2, A12 कितना निकला 25/2, A21 कितना निकला A21 8 निकला 8। फिर इसका A22 कितना निकला 18। ये हमारा कौन सा एलिमेंट हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। ठीक है, इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम नो, टेक द स्क्रीनशॉट। नंबर 5 को देखते हैं, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से बोला गया है कि इस बार जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल दिया गया है 3:4। 3:4 मतलब क्या, 3 रॉ और 4 कॉलम, समझ गए। तो हमने मान लिया 3 रॉ है, इसमें देखिए 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, हमने मान लिया ए मैट्रिक्स। अब उसी प्रकार से सारे एलिमेंट का एड्रेस इस फॉर्मूला से निकाल लेना है, सारे एलिमेंट को, और यहाँ पे पुट कर देना है। शुरुआत करते हैं। A11 का मतलब क्या, I के जगह पे 1 पुट करेंगे, J के जगह पे भी 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1/2 हो गया 3, ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस ये 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1/2, ये हमारा क्या हो गया ये -3 प्लस 1। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे जो बात हुआ इसको आइए रफ में समझते हैं, ये -2 हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, मॉडुलस कहते हैं। तो इस मॉडुलस के अंदर में जो भी चीज होगा, इससे बाहर जो भी निकलेगा सब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम इसका -3 रखेंगे ना इसके अंदर में, तो इसका 3 होगा आंसर। अगर -a रखें ना इसके अंदर में, तो इसका a आंसर आएगा। यानी अगर हम 3 रखे तो 3 आएगा, a रखे तो a आएगा। यानी ये चीज निगेटिव नहीं देखना चाहता है, ये निगेटिव को हटा देता है। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम नो। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर कितना आएगा बाबू बताना तो 1/2 -2 का आंसर ये 2 हो गया। यस या नो, एनी प्रॉब्लम नो। ये 2 कैंसिल, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, A12 का बात किया हम लोगों ने। A12 में भी उसी प्रकार से 1/2 यहाँ पे पुट किया, -3 ये 1 हो गया आपका, ये आपका 2 कितना हो गया हमारा, जे के जगह पे 2 हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या 1/2, ये हमारा क्या -3 प्लस 2 -1, तो ये -2 तो -1 कितना 1 निकल के आएगा ब्रैकेट से, यानी 1/2 ही होगा। यानी कितना होगा 1/2 ही होगा। यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस बचेगा नहीं, उसको मिटाना भी है। ठीक है ना, तो इसका कितना आंसर आया हमारे पास 1 आया, 1 पुट कर दिए। इसका कितना आंसर आया हमारे पास 1/2 का 1/2 आया, यहाँ पे 1/2 पुट कर दिए हम लोगों ने। अब बात आगे बढ़ाते हैं 1 3 निकालते हैं। तो I के जगह पे 1 और 3 J के जगह पे 3, तो 1/2 ये हमारा कितना
-3 ये 1, ये हमारा प्लस ये 3। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? होना भी नहीं चाहिए भाई, होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये हमारा कितना, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0। मॉडुलस में 0 रहे थे, 0 को तो माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा कितना आ गया, इसका 0 आ गया, यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फिर 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। ये मॉडुलस में 1 पुट करेंगे आई के जगह पे और जे के जगह पे 4 पुट करेंगे। -3 1 प्लस जे के जगह पे 4 पुट किया हम लोगों ने। 1/2 ये -3 प्लस 4, ये हमारा 1/2 इंटू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ही आंसर, तो इसका 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। यस या नो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका A21 का निकालते हैं। तो 1/2 -3 यहाँ 2 प्लस 1 ठीक है। 1/2 -6 प्लस 1, ये हमारा क्या, 1/2 -5 होगा ना, मॉडुलस से क्या निकलेगा, इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो यानी 5/2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। यस या नो? अब ये क्या हो गया, ये 2, ये हमारा 2 तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, 1/2 ये -6 प्लस 2, ये हमारा कितना, 1/2 इंटू -4 हो गया ना, ये 1/2। अब यहाँ पे क्या हो गया, -4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मॉडुलस से क्या निकल के आता है, निगेटिव संख्या पॉजिटिव 2। इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2 को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आते हैं हम लोग, ये A23 में 1/2। ठीक है, आई के जगह पे 2 हम पुट करते हैं 3 -3 इंटू 2। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, ये 1/2, ये हमारा क्या हो गया, -6 प्लस 3, ये हमारा 1/2 ये हमारा कितना हो गया, -3। तो ये जब -3 हुआ, मॉडुलस से क्या निकल के आता है, 1/2 मॉडुलस से पॉजिटिव निकल के आता है, यानी हमारा आंसर कितना, 3/2 निकल के आया। तो ये इसका आंसर 3/2 हो गया। अब हम निकालते हैं A24 निकाला, फिर उसके बाद क्या, 1/2 ये हमारा कितना, -3 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, 1/2 -6 प्लस 3, ये हमारा कितना हो गया, 1/2। अब ये हमारा -6, ये -6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3। यस या नो? मॉडुलस से निकल के आएगा 2/3 इंटू 3, ये हमारा कितना आंसर आ गया, 3/2 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 3 ये 2 4 ना रखना था, मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे हम जो जे के जगह पे रखेंगे, ये 4 रखेंगे ना, यहाँ पे 4, ये भी 4, फिर उसके बाद क्या, ये भी 4, तो ये -2 बच के आएगा ना, तो -2 बच के आया, तो ये 2 आएगा, 2 कैंसिल, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। चलिए 1 हो गया हमारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मिटाते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग अंतिम वाले रॉ, यानी रॉ 3 का बात करते हैं। तो रॉ 3 में भी कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो A31, तो आई के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, आई के जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस जे के जगह पे क्या रखेंगे, 1, ये 1/2 -3 -9 प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 -8, तो -8 के जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8, ये 4। आपका आंसर ये कितना हो गया, 4। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं किसका, इसका A32 में क्या हो जाएगा हमारा बाबू, 1/2 3 -3 इंटू 3 प्लस 2।
ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 1/2 माइनस 9 प्लस 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 2 -7। तो -7 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू, बोल रहे अब तो तुम तेज हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तेज हो गया होगा। चलिए अब इसका बात करते हैं हम लोग A33 का। ये 1/2, ये हमारा कितना -3 इंटू 3 प्लस 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 3, ये हमारा कितना हो जाएगा -9 प्लस 3, ये हमारा -6। तो इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, इसके जगह पे 3 लिख सकते हैं। अब तो तेज हो गया होगा तुम लोग, अब तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, 1/2 फिर उसके बाद क्या 3 -3 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है इक्वल टू 1/2 माइनस 9 प्लस 4, ठीक है इक्वल टू 1/2, ये हमारा -5, ये हमारा इसमें कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा मॉडुलस में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 यानी 5/2 आंसर हमारा। यस या नो, एनी प्रॉब्लम, नो, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 5 का 2 नंबर खुद से करना है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 100% आप अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।